मैं कहना चाहूँगी राज को मैं फाश करती हूँ एवी। सबसे पहले तो एवी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे मौका मिला यूनाइटेड गेट 1 के साथ ये खूबसूरत सा शो आत्मनिर्भर भारत और जो हमारी विजन है ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, जहाँ हम सब सोचते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट के लिए तो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वाई नॉट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और क्यों ना हम अपने लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दें। सो चाहे वो एसएमई हो या एमएसएमई हो, कि ग्रोथ इतनी तेज़ रफ्तार से बढ़ी है पिछले 5 सालों में, एंड जो विजन है 2030 तक, ये जो हमारा अमृत काल चल रहा है, एट द सेम टाइम हम सब जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वाई नॉट बिलीव इन एवरीथिंग विच इज़ मेक इन इंडिया, एंड एट द सेम टाइम उसी को हम इस्तेमाल करें, यूज़ करें। तो आइए हम सब एक होकर आज आत्मनिर्भर भारत के इस कॉन्क्लेव में जो हम आए हैं, सभी से शिक्षा लें, उनसे सीखें कि किस तरह हम और भी तरीके यूज़ कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम अपने आप पर सबसे पहले तो आत्मनिर्भर हो सकते हैं, और उसके साथ साथ सभी को हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देकर इंडिया में ही उन्हें एनकरेज करके कि वो भी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज़ करें, एंड आत्मनिर्भर भारत को हम डेफिनेटली स्प्रेड करें और एक हो जाएं, क्योंकि वी आर अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग कंट्री, और जो 2047 तक अमृतकाल चल रहा है, जो विजन है, उस विजन को हम पूरा करें। सो लेट द मैजिक बिगिन। ये बहुत ही मैजिकल मोमेंट है और इसमें जो गहराई है वो बहुत ही खूबसूरत है और हम सबके दिलों को छू गई है। आज जो आत्मनिर्भर भारत अवार्ड्स से भी नवाजा जा रहा है, जो ट्रेल ब्लेजर्स रहे हैं, चेंज मेकर्स रहे हैं, इनोवेशन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उन्हें नवाजा जा रहा है विद दीज प्रेस्टिजियस अवार्ड्स। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ एबी सर कि आपने मुझे सचिन जो ग्रेट एंटरप्रेन्योर हैं उनसे मिलवाया, और आज जो अंदर होने जा रहा है, आइए हम अब अंदर चलते हैं। राइट फ्रॉम द की नोट स्पीकर्स, और हमारे यूनियन मिनिस्टर सर की स्पीच है, हम उसे भी सुनेंगे और उनसे भी सीखेंगे, इंस्पायर रहेंगे और आगे with the prestigious awards celebrate करेंगे द आत्मनिर्भर भारत अवार्ड्स। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आप लोगों का भाई धन्यवाद, आप लोग आए, आप कवर करते हो। आप लोगों की वैल्यू इतनी है जो लोग नहीं जानते, क्योंकि जिस दिन आपने बंद कर दिया, हमने दिखना बंद होना। सर और एक चीज़ आप लोगों से जानना चाहूँगा, हमारे देश में सबसे बड़ा जो हिस्सा है यंगस्टर्स का है, तो ये अवार्ड के थ्रू उनके लिए क्या मैसेज जाएगा और क्या क्या इंस्पिरेशन मिलेगा उनको इस अवार्ड के थ्रू, उस बारे में अगर कुछ शेयर करें। More than 62% of the population is below the age group of 34 years. So इसलिए भारत देश सबसे youngest देश है in the world, and I think इससे बड़ी खूबसूरत बात, खुशी की और बात नहीं हो सकती है, because जहाँ youth हो, you know, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अगेन ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं द फ्यूचर बिलोंग्स टू द यूथ ऑफ टुडे। तो हमारे यूथ हमारे फ्यूचर हैं, और जब यूथ इतने एनर्जेटिक हो, इतने स्मार्ट हो, इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो, सो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर तो बहुत ही सुपर है। और इसलिए 2047 तक जो अमृतकाल का समय है, हम ट्रूली देखते हैं कि हमारा यूथ जो आगे बढ़ रहा है उनके ओन वे से, सो वो बहुत ही बेमिसाल होने जा रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट वी ट्रूली लुकिंग फॉरवर्ड टू। नाउ सिमरन, आई वांट टू ऐड समथिंग ऑन यू। ज़रूर। It is not only about youth. I'm also youth. You're also youth. She's also youth. Sir also youth. किसी ने डेफिनेशन नहीं की कि 20 साल के नीचे का यूथ है, 50 साल के नीचे का यूथ नहीं है, सब यूथ है यार। ये है ना? I love that. Thank you. Do whatever you want to do. Yeah. सब और कुछ नहीं होता। But we are really a very lucky country and the youngest country in the world, और जो डेवलपमेंट अब होने जा रहा है with the youth is going to be truly spectacular, remarkable and incredible. Welcome to Incredible Bharat. Thank you so much and all the best. Thank you so much, sir. Very kind of you, sir. आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिया है, क्या कहना चाहेंगे आज का जो इवेंट है उसके बारे में अगर कुछ शेयर करें। सबसे पहले आप सबको मेरा मोनिका मीना का नमस्कार, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो विज़न हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में दिया था कोरोना काल के वक्त, उस विज़न के बारे में हम सब इतने जागरूक हो चुके हैं कि आज इवेंट हो रहा है और हम सब मौजूद हैं, आप सब यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी यूनाइटेड गेट 1 का, जिन्होंने ऐसी सोच रखी कि हम सब लोगों को साथ लाया जाए और आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया के ऊपर बात करी जाए।
मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी स्पीच होने वाली है स्टेज पर और मैं अपने विचार आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। और मैं यही कहूँगी, जो नारे हमारे मोदी जी ने दिए हैं, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया और स्वदेशी अपनाओ, वो एक एक गली, एक एक मोहल्ले से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जी ने जो इनिशिएटिव लिया है आत्मनिर्भर जी। भारत का, उसका आज इवेंट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में, क्या कुछ प्रयास होने वाला है? ग्लोबल नमस्ते आप सबको तहे दिल से। यूनाइटेड गेट 1 जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, आत्मनिर्भर भारत, जो विज़न है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी का, जहां हम सब विश्वास रखते हैं कि व्हाई नॉट ट्रूली क्रिएट एम्पावरमेंट एंड एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब फॉर वन एंड ऑल। तो चाहे वो SME सेक्टर हो, MSME हो, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने हम सबको एम्पावर किया है और इनकरेज किया है। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मोमेंट जहां हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो सब जो हम सबको ताकत देते हैं आज नवाजे जाएंगे विद द आत्मनिर्भर भारत अवार्ड्स 2025। तो मैं बेहद एक्साइटेड हूँ एज द ऑफिशियल एंकर एंड होस्ट, जहाँ हमें इनसे मुलाकात करने का तो मौका मिलेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा उन्हें सुनने का, उनसे सीखने का मौका मिलेगा। तो आइए हम सब एक होकर जो हमारा विजन है, एट द सेम टाइम हमारे सपने हैं, साकार करते हैं। लेट्स गो अहेड। राइट फ्रॉम आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो हमारा 75th इंडियन इंडिपेंडेंस डे था, और अब ये जो अमृत काल चल रहा है, जो विजन है टिल 2047 आत्मनिर्भर भारत 2030 तक, इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू गो अहेड एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, एंड उसके साथ साथ टू अलाउ एवरीवन एंड गिव देम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सो आइए एक होकर हम सब इस देश को महान बनाते हैं, क्योंकि हम हैं इस सुपर महान देश भारत से। सो लेट्स ट्रूली बिकम वन एंड सेलिब्रेट लाइफ विद आत्मनिर्भर भारत। तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद। Thank you so views on today's event, Atmanirbhar Bharat event. Can you share something? I am Melvin Sequeira. I now today stand here as two roles. One is being the trustee and principal of OLV school, which is situated in the Vasai Virar region, and at the same time I am also an associate and representative of United Gate 1. Now under this banner of United Gate 1, we are doing this program and in fact getting it into our DNA, the Atmanirbhar Bharat over here. Now online education basically is here to stay. We never thought it prior to pandemic ke online virtual classroom bhi ho sakta hai, but now it's here to stay. We know that it is impossible for us to get the gadget out of the child. Now it's time to enter the gadget. तो गैजेट से हम दूर नहीं जा सकते. It's very impossible. In fact, you cannot even take the gadget out of anybody's hand, even yours and mine. We are so used to it. So what we are trying to do basically through United Gate 1 and the project of Atmanirbhar Bharat is trying to integrate this entire thing under the guidance of Sachin Katar Navre, who is the founder of United Gate 1. And so under this project of United Gate 1, having the tagline of Atmanirbhar Bharat, we are going to go a big way into OLV online education as well. So all of us over here, we have a dream which is common to our Honorable Prime Minister's dream, which is self-reliant India. And we all have to be successful in it. He alone will not be able to do it. So he needs basically many of us in this mission and journey of his. So I welcome you all. We have a nice program inside in few time. Do join us over there as well. Thank you. Thank you so much. हैं जो डेंटिस्ट हैं एंड अ सुपर अचीवर अगेन, जिसे नवाजा जा रहा है आज आत्मनिर्भर भारत अवार्ड से। सो आत्मनिर्भर भारत अवार्ड से आज नवाजा जा रहा है डॉक्टर नीलम पराडिया को। सो हम तहे दिल से
आपको बहुत सारी बधाई देना Thank चाहेंगे you so much. एंड फ्रेंड्स इन द मीडिया हियर ट्रूली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू Thank you And so for your much. answer. Yeah, sure. नीलम जी क्या कहना चाहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है ये इनिशिएटिव जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है और आज जो इवेंट होने जा रहा है इस initiative आई एम वेरी थैंकफुल यूनाइटेड गेट वन के लिए कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आज. एंड व्हेन वी हैव अ विजन एंड अ गोल ओनली देन वी कैन अकम्प्लिश इट. अगर हम अपने देश को ही इतना आत्मनिर्भर बना दें तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम आगे बढ़ सकते हैं. इस विषय पे मोदी जी ने बहुत एक अच्छा हमें एक रास्ता दिखाया है ताकि हम और आगे बढ़ें. एज अ डेंटिस्ट आई वुड वांट टू से कि टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में तो है लेकिन इंडिया में सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी है. आज की तारीख में हम डिजिटल वे से मेजरमेंट्स ले सकते हैं, इम्प्लांट्स कर रहे हैं, स्माइल डिज़ाइनिंग और प्लानिंग कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि हर इंसान के चेहरे पे एक स्माइल हो और एक पेन फ्री डेंटिस्ट्री हो. तो टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर की फैसिलिटी में भी बहुत ही हाई लेवल पे आज की तारीख में हुई है कि हमारे काफ़ी पेशेंट्स आज आउट ऑफ इंडिया से ग्लोबली यहाँ पे आते हैं खास ट्रीटमेंट कराने. एंड ट्रैवल टूरिज्म फॉर हेल्थ केयर हैज़ इंक्रीज्ड. सो आत्मनिर्भर इंडिया इज़ रियली टेकिंग ऑल ऑफ अस अहेड, being more self-reliant and being more powerful. So it's basically for empowerment and we are empowering ourselves so that we can stand proud in front of the whole world. Yeah, thank you so much. Yeah. शर्मा, आई एम योगा मतलब अनंत योगा से मैं बोल रही हूँ. हमारा अनंत योगा क्लासेस नाईगांव में चलता है. तो मैं 100 स्टूडेंट को मैं सिखाती हूँ, 100 लेडीज़ को मैं योगा सिखाती हूँ. तो मैं चाहती हूँ कि वो 100 लेडीज़ वो भी सीखे और करवाएं, मतलब आत्मनिर्भर वो भी बने. जी ठीक है, हमारा यही मंतव्य है और यूनाइटेड गेट वन ने हमें आमंत्रित किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और मेरा योगा जो जर्नी है ये 14 साल का एक्सपीरियंस है मेरा. बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी आपको क्योंकि आत्मनिर्भर भारत जो आप योग से करते हैं, जो सिखाते हैं उन्हें और उन्हें भी ये बताते हैं कि आप भी अपने इंडिपेंडेंट रहो Yes. और एट द सेम टाइम दूसरों का सहारा बनो. Exactly, है ना? exactly. सो दैट इज़ अ Yes. ब्यूटीफुल इनिशिएटिव. Thank सो you so आरती जी आप योगा में हैं तो एक योगा पोज हम करते हैं Yes. फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया के लिए. Yes. कौन सा पोज करेंगे आप? वीरभद्रासन कीजिए. Kothari, and today we have gathered to celebrate the initiative of Atmanirbhar Bharat by President Narendra Modi with the initiative of Sachin Katarnavre. So Sachin Katarnavre sir, who is the President of United Gate 1, has created a great base for all the businesses out there, creating an opportunity to uplift their businesses with the initiative of Atmanirbhar Bharat. As we know, in the tough times of trading, we are facing a lot of issues with international countries, and this is basically a great time to boost your business by increasing your production for India itself and exporting your commodities using your businesses. So I think this is an initiative which will really boost our business and also education. In the form of education, I believe Atmanirbhar Bharat can help all the colleges and schools with providing digital tablets and everything to students and helping them creating their own future. So thank you. आज का जो वर्ड है आत्मनिर्भर भारत, कितना स्पेशल, कितना खास है? आत्मनिर्भर भारत ये सोच पहले खुद ही उसमें एक बड़ी सोच है जहाँ पे हम देखते हैं काफ़ी बड़े बड़े सेक्टर्स हैं हमारे देश में जो काफ़ी उन्नति कर रहे हैं. पर मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे यूथ को कि आप इसी मिशन के साथ जुड़िए और अपना कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा आगे रखिए जिससे जो छोटे इंडस्ट्रीज़ है वो भी हम लोग ग्रो कर सके. बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बड़े सेक्टर्स के साथ हम लोग छोटे सेक्टर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बड़े कर सके. और मैं यही कहना चाहूँगा हर यूथ से कि आप आगे बढ़ो और इस मिशन के साथ हमारा सपोर्ट करिए. थैंक यू सो मच. अवार्ड जो है आत्मनिर्भर भारत, कितना खास, कितना स्पेशल है, क्या? देखो, मैं हिंदी में तो ज़्यादा बात नहीं करता, मैं मराठी में बोलूँ.
आत्मनिर्भर भारत हे आपल्या देशाची मूळ एक अत्यंत गरज आहे. आपण शहरामध्ये सांगतो, शहरामध्ये भरपूर पोटेन्शियल आहेत, लोकांना कामं मिळत आहेत, पण रुरल एरियामध्ये जर गेलं तर तिथे तिथे लोक आहेत त्यांना तिथे कामं मिळत नाहीत. मुळामध्ये त्यांना त्याविषयी कामं काय करू शकतात हे काय त्यांना माहीत नाही. तर त्यांच्यासाठी काही करिअर गायडिंग्स किंवा त्यांना कोणकोणते कामं करायला पाहिजेत या दृष्टीने वाटचाल व्हायला पाहिजे. त्या दृष्टीने आम्ही बिरसा मुंडा मेडिकल हबच्या अंतर्गत काही खेडेगावामध्ये नाशिक जिल्ह्यामध्ये हे काम सुरू केलेलं आहे. त्यांना गायडन्स करणं, मोटिवेट करणं आणि त्यांचा करिअर कसं घडवता येईल, त्यांना कामं कसे मिळते आणि स्वतःसाठी काहीतरी अर्निंग करतील अशा पद्धतीने आम्ही कामं सुरू केलेलं आहेत. त्याचबरोबर आम्ही हेल्थ सर्व्हिसेसमध्ये खेडेगावामध्ये जाऊन कामं सुरू केलेले आहेत. मला वाटतं हे आत्मनिर्भर भारत हे जसं आपण शहरामध्ये सांगतो तसं खेड्यापाड्यापर्यंत पोचवायचं काम काही एजन्सीजने करायला पाहिजे. त्यासाठी एजन्सीजने पुढे यावं अशी माझी मनापासून इच्छा आहे. मला वाटतं इनिशिएट प्रत्येकाने घेतलं, त्या बाबतीत सुरुवात केली तर हे अशक्यप्राय असं कोणतंच काम नाही. इट विल बी बेटर फॉर द इंडिया. ओके, थँक्यू. सर्वप्रथम नमस्कार. मी मराठीमध्ये बोलते. जास्त चांगलं एक्सप्लेन करू शकेल म्हणून आणि खूप आपल्या हार्टपासून काय म्हणतो त्याला, आत्म्यापासून तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकेन म्हणून आपली मातृभाषा आहे म्हणून बोलते. सर्वप्रथम आम्हाला इथे येण्याची जी संधी मिस्टर सचिन काटरनवरे यांनी उपलब्ध करून दिली, म्हणजे आम्हालाच नाही, मला असं वाटतं आहे आपल्या देशातील नव्हे तर पूर्ण समाजातमध्ये आत्मनिर्भर भारतच्या रूपानं आपल्याला सर्वांना इथं जी काय व्यासपीठ एक निर्माण करून दिलेलं आहे त्याबद्दल त्यांचं मनापासून आभारी आहोत. आणि या अंतर्गत आपल्याला खूप साऱ्या गोष्टी त्यांनी, जशा मागच्या वेळेस आमची भेट झाली होती, त्यांनी टिफिन महिलांना टिफिन बनवून शासनाकडनं 5 लाखाचं अनुदान त्यांना देणं, घराघरापर्यंत एक व्यवसाय म्हणजे बिझनेस पोहोचवणं, हे जे काही त्यांचं ध्येय आहे ते उल्लेखनीय आहे. आणि आता तर त्यांनी आत्मनिर्भर भारत म्हणून जे काय शिवधनुष्य हातात घेतलेलं आहे, ईश्वरचरणी प्रार्थना करते ते तडीस नेण्यास ते त्यांना आशीर्वाद आमचे आहेतच आणि ते तडीस नेण्यास पात्र व्हावेत ही अपेक्षा आणि आपल्या सर्वांच्या सदिच्छा आणि पाठिंबा त्यांना कायम असेलच. आणि तुम्हा सर्व पत्रकारांना मला सांगावंसं वाटतंय की तुम्ही कायमच आमच्यासारखे जे काही नवीन नाविन्यानं समाजात मांडू इच्छितो, करू इच्छितो, यासाठी जे काय तुम्ही जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तुम्ही जी धडपड करता किंवा पोहोचवण्यासाठी मदत करता त्याबद्दल तुमचेही आभार आहेत. आणि ते कायम अशा माध्यमांद्वारे व्यासपीठ उपलब्ध करून समाजापर्यंत पोहोचवण्यास संधी दिल्याबद्दल ह्या सर्व मिड डे आणि आत्मनिर्भर भारत ह्या अनुषंगानं आम्हाला उपलब्ध होते, समाजाला उपलब्ध होते, त्याबद्दल आभार आहे. माझी जवळजवळ गेली फिल्म इंडस्ट्रीतली 40 वर्ष जी काय मी आज मराठी आणि हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीत काढली, जवळजवळ मोरूची मावशी ते आत्तापर्यंत 50-40 नाटकं झाली आणि सिनेमे अनेक झाले, सगळंच झालं आहे, इव्हेंट्स केले देशोदेशी. मला असं वाटत नाही आपली फिल्म इंडस्ट्री, मला असं वाटतं आहे सर्वात उत्तम इंडस्ट्री असेल असं मी समजते, कारण अनुभवांती समजते. किंवा आपल्याला क्रिएटिव्ह लोक आहोत आपण, बरोबर ना, असं वेगवेगळं रोज आपल्याला
हो की नाही, क्रिएटिव्हिटी करायला मिळते. आणि काय चाकोरीबद्ध क्लार्क झालो असतो, टेबलवर बसून खरवडत बसलो असतो फायली, हो की नाही. आणि इथे आपल्याला रोज वेगळं वेगळं टेक्नॉलॉजी बदलत जाते, सगळंच बदलत असतं, टेक्निक बदलत जातं, लाईट्स बदलत जातात, फ्रेम बदलत जातात, दिवसागणिक तासागणिक सगळंच बदलत जातं. आणि एक छान संधी आपल्याला इथे उपलब्ध झाली आहे. तुम्हा सर्वांचे आभारच आहेत आणि थँक्यू, तुम्ही मला संधी दिलीत त्याबद्दल. हे सर्व तुम्ही सर्व सामान्य जनतेपर्यंत पोचवून ज्यांना ह्याचा लाभ घेता येईल त्या सर्वांना ह्याचा लाभ घेऊ देत, हीच विनंती आहे. धन्यवाद. ओके, तो क्या कहना चाहेंगे आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया था, आज जो है उसके नाम पर अवार्ड शो हो रहा है, कितना प्राउड फील कर रही है यहाँ पर आकर, और अगर शेयर करें क्या कुछ अंदर होने वाला है? नमस्कार, मेरा नाम श्वेता राठौर है. आई एम द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम इंडिया टू विन मिस वर्ल्ड, मिस एशिया, हैट्रिक मिस इंडिया इन फिटनेस फिजिक. एज हम सभी जानते हैं कि आज का जो इवेंट है वो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर अवार्ड फंक्शन के लिए है, जहां मुझे इनवाइट किया गया है. एंड आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो ऑनर्ड टू बी हियर. ये बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए. और अभी अगर आप देखें तो इंडिया हर एक क्षेत्र के अंदर इंडिपेंडेंट, इट मीन्स आत्मनिर्भर होता जा रहा है. जो मेरा प्रोफेशन है, जिसके अंदर मेरा काम है टू इंस्पायर यूथ एंड इंस्पायर स्पेशली द वुमेन ऑफ इंडिया टू बी इंडिपेंडेंट. सो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है. और इस टाइप के जो अवार्ड फंक्शन होते हैं जिसमें जितने ब्रांड्स हैं या जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो भी अचीवर हैं, वो यहाँ पर आते हैं और उनका उत्साह बढ़ाया जाता है, जिसके चलते उनको एक मोटिवेशन मिलती है टू वर्क वेल फॉर द सोसाइटी. एंड एज वेल एज जो भी हमें देखते हैं फीमेल एंड मेल एंड द यूथ स्पेशली टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट physically also, mentally and economically. So I believe these kind of events are highly appreciable, and I'm so thankful to each and everyone who's capturing this to promote Atmanirbhar Bharat